वीडियो में आपने देखा था, मैंने चर्चा किया था कि वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी बातें हैं जो आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनाने में सक्षम है। तो सबसे पहले उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पुस्तकों की, बुक्स की, जो हमें इस गोल को अचीव करने में सहायता कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ये बताएगा कि पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में कौन से प्रश्न और किस किस भाग से, किस किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले 66 बीपीएससी को देख ले और उसके पहले 65, 64 बीपीएससी को देखते हैं, तो पीटी में जो पूछा गया है वास्तव में जो करंट अफेयर्स का रोल है वो बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, खास करके करंट अफेयर्स का। साथ ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसका रोल बढ़ रहा है और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसका रोल थोड़ा कम हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है आपने, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को देखिए, उससे आप डिसीजन लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है वास्तव में। आप अकेले दौड़ेंगे तो हमेशा फर्स्ट आएंगे। आपको ये समझना है कि आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी है और कौन सी आपको नहीं पढ़नी है। तो मार्केट में स्टडी मटेरियल्स भरे पड़े हैं, ठीक है। तो उन स्टडी मटेरियल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सबसे पहले देखना है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जरूर देखना है सबसे पहले। दूसरी चीज, जहां तक सब्जेक्ट का सवाल है, तो निश्चित रूप से हिस्ट्री का रोल सबसे ज्यादा है। 35 से 40 क्वेश्चंस तक केवल हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स का रोल हर साल बढ़ता जा रहा है। पिछले बीपीएससी 67 बीपीएससी को अगर हम देखें, 66 बीपीएससी को अगर हम देखें, तो करंट अफेयर्स के लगभग 35 से 36 क्वेश्चंस थे। निश्चित रूप से रिजल्ट का होना ना होना, इतनी बड़ी संख्या में क्वेश्चन को किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आना और उसको कर पाना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री के पुस्तक के लिए आप 2 पुस्तकों का कर सकते हैं। एक तो आप ले सकते हैं क्राउन और दूसरा आप ले सकते हैं ल्यूसेंट। क्राउन थोड़ा इलॉबरेट करके दिया है, चीजों को समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है, विषय वस्तु पर ज्यादा जोर दिया गया है। जबकि ल्यूसेंट जो है केवल फैक्चुअल है, फैक्ट इसमें ज्यादा दिया हुआ है। क्राउन थोड़ा विषय वस्तु को डिटेल में बताया है। तो आप दोनों में से एक पुस्तक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर मेरे से पूछा जाए तो क्राउन जो है ज्यादा बेहतर है ल्यूसेंट की, ठीक है। तो आप क्राउन हिस्ट्री के लिए ले सकते हैं। इसमें ज्योग्राफी का पोर्शन है, पॉलिटिकल की पोर्शन है। पॉलिटिकल साइंस में आप लक्ष्मीकांत की पुस्तक को पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आप लक्ष्मीकांत की पुस्तक देख सकते हैं। साथ में बीपीएससी या कोई भी सिविल सर्विसेज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, वो है स्पेक्ट्रम। या तो आप बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए या फिर आधुनिक भारत का इतिहास, राजीव अहीर, इनकी पुस्तक को आप जरूर पढ़िए। ये लगभग 800 पेजों का पुस्तक है और ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है
क्योंकि जो सब्जेक्ट 35 क्वेश्चन तक दे रहा है उस पर आपको फोकस करना लाजमी है। उसके साथ आप एनसीईआरटी की महेश वर्णवाल की एक बुक देख सकते हैं। एनसीईआरटी के फैक्चुअल्स क्वेश्चंस, वन लाइनर्स फैक्ट्स दिए हुए हैं इसमें। इस वन लाइनर फैक्ट से कई बार सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया गया है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है आपके लिए। एक आप एटलस रखेंगे, कोई भी एटलस जो आपको संपूर्ण दुनिया की जानकारी दे सके, वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट में या इंडिया कॉन्टेक्स्ट में आपको जानकारी उपलब्ध करवा सके, वो है एटलस। ये महत्वपूर्ण पुस्तक आपके लिए हो सकती है। साथ में एक कोई भी बिहार स्पेशल, आप क्राउन का ले सकते हैं, दृष्टि की भी अच्छी पुस्तक है, अच्छी बुक है दृष्टि की भी। तो एक बिहार स्पेशल, और एक ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव, ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव आप ले सकते हैं, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। ये आपकी तैयारी को एक दिशा देगा, ये बताएगा कि आपने वास्तव में कैसे प्रिपेयर किया है, आप क्वेश्चन को किस नजरिए से देखोगे। जो फैक्ट आपने पढ़ा है, चाहे वो एनसीईआरटी में हो, महेश वर्णवाल की पुस्तक में हो, या क्राउन में हो, या ल्यूसेंट में हो, क्या उससे प्रश्न पूछे गए हैं? पूछे गए हैं तो उस प्रश्नों का जो स्वरूप है वो कैसा है, उनके ऑप्शंस क्या हैं। क्योंकि बीपीएससी 5 ऑप्शंस देते हैं, ए बी सी डी ई। हालांकि ये बहुत कम रहा है कि मैक्सिमम 14 ई ऑप्शन जो है करेक्ट हुआ है। कोई भी आज तक के जितने भी बीपीएससी हुए हैं जिसमें ई ऑप्शंस रहा हो, मैक्सिमम 14 और मिनिमम 7 क्वेश्चन, और कभी कभी इससे भी कम क्वेश्चन जो है ई ऑप्शन वाले सही हुए हैं। तो 5 ऑप्शन, और जब आपसे ये कहा जाए इनमें से कोई एक या एक से अधिक, ठीक है, तो ये एक तरह से छठा ऑप्शन भी हो गया। ठीक है, तो आपको एक वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछले 66 बीपीएससी में 35 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा कि कैसे आप अपने आप को करंट अफेयर्स के लिए तैयार करेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए बाजार में अनगिनत बुक्स हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो उनमें से आप कोई 2 ले लीजिए, कोई 2, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका क्रम ना टूटे। अगर आपने जनवरी का सामान्य ज्ञान दर्पण लिया है या प्रतियोगिता दर्पण लिया है, तो वो फरवरी का भी हो, मार्च का भी हो, उसमें एक कंटिन्यूटी हो। ठीक है, उसी तरह से आप स्पीडी का भी ले सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। पिछले बीपीएससी के करंट अफेयर्स को ध्यान में रखें तो करंट अफेयर्स जो है स्पीडी का, और मैंने कहा प्रतियोगिता दर्पण थोड़ा मेंस में भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको जब सेकंड पेपर जीएस में आपको लिखना होता है तो आप इस विषय पर एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। उसके साथ एक परीक्षा मंथन आती है जो न केवल आपके करंट अफेयर्स को मजबूत करती है, साथ में ये आपके लेखन को एक दिशा देती है कि कैसे आप प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। इसमें उन सभी फैक्ट को समझाकर, बताकर लिखा गया होता है कि आप उस प्रश्न के उत्तर को, चाहे वो मेंस में हो या पीटी में हो, आप सही से दे सकें। इसके अलावा मार्केट में द प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म नाम का एक करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है। ये पुस्तक भी वन लाइनर्स के रूप में बहुत
महत्वपूर्ण जानकारियां देता है और जो करंट अफेयर्स के रूप में प्लेटफॉर्म भी एक अच्छी पुस्तक है। तो मेरा ये आपको मेरे विचार से आपको कम से कम 2 पुस्तक का अध्ययन तो रेगुलर ही करना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम क्रम से देखें तो प्रश्नों का जो ट्रेंड रहा है, जिसमें कि हिस्ट्री हो जाए, पॉलिटिकल साइंस हो जाए, ज्योग्राफी हो जाए, करंट अफेयर्स हो जाए, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, इन सारे क्रम विषयों को देखें, ठीक है, तो जो 120 प्रश्न हैं उसके आसपास के हैं, या एक कहें तो 115-110 प्रश्नों के आसपास इन सब्जेक्ट का है। जो बाकी रोल है वो आपके करंट अफेयर्स का है। तो आपको करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी की बुक्स, अगर आप इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप ल्यूसेंट या क्राउन पढ़िए, दोनों में से एक अगर आपके पास, क्योंकि आपको 67th बीपीएससी देना है और निश्चित रूप से ये मार्च अप्रैल से पहले नहीं हो रहा है। इसकी पीटी जो है मार्च अप्रैल से पहले अभी नहीं होने वाला है। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगर आपने अभी अपने आप को अच्छे से तैयार नहीं किया तो आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। अगर आप 4 घंटे टाइम दे दे, ठीक है, चाहे वो रात में हो या शाम को हो, ठीक है, जो महिलाएं हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये पुस्तकें रामबाण है। क्यों? क्योंकि आप एनसीईआरटी में इतना टाइम दे नहीं सकते, आपके पास घर के काम के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। तो स्टडी के लिए आप कैसे टाइम निकालेंगे ताकि कम से कम 3 से 4 घंटे आप दे सकें? तो पार्टिकुलरली मैं बताऊंगा क्राउन या ल्यूसेंट पढ़ेंगे आप, साथ में स्पेक्ट्रम कम से कम 10 से 15 पेज पढ़ेंगे, उसका सारांश निश्चित रूप से पढ़ेंगे, खास करके भारत का इतिहास जो राजीव वहीर की है, स्पेक्ट्रम की, उसके बाद एटलस मैंने बताया, और करंट अफेयर्स। ठीक है, आप इस पे फोकस करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। थैंक यू।